ये बताएं कि आइन कहता है कि असेंबली तोड़े जाने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है, जो 9 नवंबर की तारीख बनती है। लेकिन फिर आइन ही ये कहता है कि जब मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाए तो नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। और अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आपको ये लगता है कि फरवरी या मार्च या इसके करीब करीब कहीं इलेक्शन हो जाएगा? आपको उम्मीद है ये निगरान हुकूमत से? देखिए, ये भी तशरीह अजीब की जा रही है। मुझे नहीं समझ आता, हमारे सारे ही एक्सपर्ट बनके आइन पर बैठ जाते हैं। 8 बजे से 11 बजे तक आप तजज़िये सुने तो सभी आइनी माहिर हैं, सभी आइनी माहिर हैं। अब मैं तो एक तिफल मकतब हूँ लेकिन जो मैं नहीं समझा हूँ, इसीलिए मैंने आपको आर्टिकल जहमत दी आज कि आप जो सीनियर कानूनदान हैं, आप बताएं। नहीं भाई, मुझे कोई ऐसा दावा नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं इसमें से गुजरा हूँ। 10 साल में पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, गवर्नर रहा हूँ, वफाकी वजीर रहा हूँ, और मुझे प्रैक्टिकल यानी तजर्बा भी इसी सारी चक्की से पिस कर गुजरने का जो है तजर्बा हुआ है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। देखें, ये जो है आप इन आइसोलेशन पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 224 में साफ कह दिया कि 90 दिन के अंदर, और इन्होंने 2-3 दिन क्यों तहलील की असेंबलियां? क्योंकि 2 दिन बाद तो होना ही था ये 12 अगस्त को तो सारे 5 साल पूरे हो रहे थे। 1-2 दिन पहले क्यों किया? ताकि 90 दिन यानी इनको मिल सके, 1 महीना ज्यादा मिले, ताकि अगर कोई चीजें करनी है तो। देखिए, एक चीज तो ये CCI मुकम्मल नहीं थी। 2 सूबों के वज़राए आला जो थे वो उन सूबों के नुमाइंदे नहीं थे, उनकी अवाम को वो जो है तर्जमानी नहीं कर सकते थे। और 2/3 पाकिस्तान है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये 2/3 पाकिस्तान बनता है। 2/3 पाकिस्तान के वज़राए आला केयर टेकर जो है, चले वो उसमें भी मैं नहीं पढ़ता कि वो 90 दिन के बाद उनकी कोई हैसियत होती है नहीं होती है। लेकिन ये केयर टेकर ख्वाजा आसिफ के केस में बड़ा वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केयर टेकर जो वज़राए आला हैं, ये कोई मेजर डिसीजन नहीं कर सकते, ये डे टू डे, और ये मेजर डिसीजन है जिस पर आपका जो है सारा रियासत का इन्हिसार है, ये मर्दमशुमारी होगा। सो CCI तो थी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप उसका जो फैसला भी आएगा वो देख लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ चले ले लें। आप देखिए, सीट तो बढ़ा नहीं सकते, 1 सीट नहीं बढ़ा सकते, 1 सीट नहीं बढ़ा सकते। अगर 25 करोड़ आबादी होगी है 18 करोड़ से, तो फिर सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन सीट आप बढ़ा नहीं सकते जब तक आर्टिकल 51 की आप तरमीम नहीं करते। क्योंकि आइन में सीटें मुख्त की गई हैं सारी सूबों की। अगर उसमें आपने सीट को बढ़ाना है या रद्दोबदल करना है, या कराची की बढ़ानी है और इंटीरियर सिंध की कम करनी है, तो भी नहीं की जा सकती हैं। तो इसलिए जब आप सीटें बढ़ाया और कमी और कास्ट उसमें नहीं कर सकते, तो फिर हल्का बंदी तो ये डिजिटल मर्दमशुमारी है। हल्का बंदी तो आप 1 हफ्ते के अंदर बैठ के टेबल वर्क है आप, और वो भी सिर्फ आपका कहने का मतलब ये है कि नंबर चेंज होंगे, हल्के का नंबर चेंज हो जाएगा सिर्फ। नंबर नहीं, उसमें थोड़ी न्यूमेरिकली इजाफा हो जाएगा, किसी में कमी हो जाएगी, किसी के यानी अगर 2 लाख वोट है तो उसमें 50,000 बढ़ जाएगा तो 2.5 लाख हो जाएगा। अगर आपने उसमें से कम करके 25,000 या 10,000 दूसरे हल्के में देने हैं तो वो दूसरे हल्के में चले जाएंगे। ओ भाई, इसमें तो आपको 3-4 महीने 6 महीने की कौन सी जरूरत पड़ेगी? और इलेक्शन कमीशन का देखिए काम क्या होता है, ये 6 माह से तो यही चक्कर चल रहा है ना, 90 दिन का चक्कर चल रहा है 6 महीने से, ऐसा ही है। अप्रैल से। तो 6 महीने में आपको क्या, आप खरगोश की तरह सोए हुए थे? आपको होश नहीं था कि इलेक्शन करवाने? और फिर आपने 8 अक्टूबर जो तारीख दी थी, चले सुप्रीम कोर्ट को भी आपने जो है वो से पुश्ता डाला, आपने आइन की उस शिप को भी उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और 8 अक्टूबर दी। तो फिर 8 अक्टूबर आपने क्या सोच के दी थी तारीख? अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो है मर्दमशुमारी इसकी होनी, तो ये देखें हीले बहाने हैं। इलेक्शन इन्होंने कोई नहीं करवाना, ये आइन को मानते नहीं। फरवरी और मार्च में भी इलेक्शन नहीं देख रहे। इलेक्शन क्या कितना डिले हो सकता है, और अगर डिले होता है तो क्या आप तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर पे देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मार्च में चूंकि आधी सेनेट जो है
वो रिटायर हो रही है। और ये परपेचुअल इदारा है, क्योंकि मैं सेनेटर रहा हूँ 2 दफा, तो ये 2024 मार्च में ये आधी सेनेट रिटायर हो जाएगी। तो आपने 102 सेनेटर्स को फारिग करके तो सेनेट को भी आपने इलेक्शंस करवाने, जी, ऐसे ही है। लेकिन सेनेट का उस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक असेंबलियां नहीं होंगी। जी, ऐसे ही है। जब तक असेंबली नहीं होंगी, सेनेट की वो सीटें निशिस्तें जो है वो खाली हो जाएंगी। तो एक और क्राइसिस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएंगे। और मुझे नहीं पता आईएमएफ इसको कैसे देखती है, क्योंकि आईएमएफ ने भी जो इनको बजट की तैयारी या इजाजत दी थी वो भी फेजेस पर दी थी कि इतनी फेज पर हम पहली ट्रांशी जो है वो रिलीज करेंगे, इतनी हम जो है वो केयर टेकर्स के लिए करेंगे, और बाकी जाहिर है उन्होंने रोक दिया कि जब असेंबलियां आ जाएंगी तब होगा। तो ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पे भी डिफॉल्ट करेगा पाकिस्तान की रियासत अगर इलेक्शंस नहीं करवाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या ये आइंदा इलेक्शन जब भी हो इलेक्शन लड़ पाएंगे और उसमें कुछ बड़े नंबर हासिल कर पाएंगे? देखें, एक ही इसका हल है, ये जो है ना पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करें, सभी को ऑन बोर्ड लेकर, जो भी मुख्तदर हल्का है या जो भी है, जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माइनस बल्ला माइनस पीटीआई कोई इलेक्शन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता इसमें इलेक्शन। क्यों? बाकी सारे तो जो है वो बाकी सारे तो गवर्नमेंट पार्टी है। तो फिर अगर ऑपोजिशन को आप पीटीआई को निकाल देते हैं, बल्ले को निकाल देते हैं, तो फिर फ्रॉड होगा, इस मुल्क के साथ इलेक्शन नहीं होगा और लोग वोट नहीं देने जाएंगे। आप ये लिख लें, आपके जो है पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर हू का आलम होगा, फरिश्ते ही वोट डालेंगे। जिस तरह रेफरेंडम ज़ियाउल हक ने कहा था कि मुझे अगर 5 साल वो इस्लाम आपको कबूल है तो फिर मैं 5 साल के लिए सदर हूँ। अब इस्लाम किसको कबूल नहीं होगा? या जनरल परवेज मुशर्रफ वाला रेफरेंडम अगर होगा और फरिश्ते जाके वोट डालेंगे। सरदार लतीफ़ खान खोसा हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि शायद उन्हें लगता है कि इलेक्शन डिले किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को बैलेट पेपर से आउट नहीं करना चाहिए और एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसमें तमाम ताकतवर हलकों को भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठकर इस मुल्क को यहाँ से आगे लेकर चलना है। उम्मीद यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और तरक्की की मनाजिल जल्द तय करेंगे।